हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये इंडियन ज्योग्राफी है यानी भारत का भूगोल, जिसमें से हम आकार व अवस्थिति देखेंगे भारत की, या साइज एंड लोकेशन भारत का। इसमें दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर अर्थ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अर्थ यानी ये ग्लोब हो गया, जो पृथ्वी का ही प्रतिरूप होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइन बीचों बीच में, पृथ्वी को बीचों बीच में एक लाइन काटती है, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके इधर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इधर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? सॉदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, यानी दो भागों में डिवाइड करता है, इसे हम उत्तरी और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब उसके बाद में फिर एक यहां से लाइन गुजरती है जो बीचों बीच में काटती है। ठीक है, बीचों बीच में काटती है, जो ये क्या होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। क्या होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, यानी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में भी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं के बारे में हम भी जानेंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी यानी देशांतर रेखा हो गई। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, या फिर विषुवत, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में विषुवत कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के देशांतर को हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कहां से गुजरती है? कहां से होकर गुजरती है? लंदन से। लंदन यानी ब्रिटेन का एक शहर है, वहां से गुजरती है ये। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, जिसे जीएमटी बोलते हैं, जिससे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इसे और एक नाम से बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब हम इस अर्थ पर देखते हैं पूरे कि जो भारत है कहाँ पर, और इधर हम ईस्टर्न, इस वाले यहाँ से अगर जो काटेंगे तो इधर ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे, और इधर को क्या बोलेंगे? हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो पूरे अर्थ पर भारत हमारा यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये डायरेक्शन हो गई, ये हम मान के चलते हैं पूर्व हो गई यानी ईस्ट हो गई, ये पश्चिम मान के चलते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे सॉदर्न हेमिस्फीयर। चार ये हो गई। फिर उसके बाद में 4 डायरेक्शन यानी 4 दिशाएं और होती हैं, इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इसे उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इसे दक्षिण पूर्व बोलते हैं। तो जैसे कि ऐसे ये लाइन खींची हुई, तो ऐसे सेम बिल्कुल इसी तरीके से भी यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है। तो जो अर्थ है यानी यहाँ पर भारत पड़ता है, तो इस यहाँ पर यानी उत्तर पूर्व में भारत है। कहाँ पर है भारत? उत्तर पूर्व में है। तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब उसके बाद हम देखते हैं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। कुछ इंपॉर्टेंट और लाइन होती हैं, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। ये उत्तर पूर्व है। यहां से एक और लाइन गुजरती है जो भारत को बीचों बीच में डिवाइड करती है, और यहां से एक और सर्किल होता है, यहां से एक और लाइन गुजरती है, और यहां से एक और सर्किल होता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री होती है।
ठीक है। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। मकर रेखा बोलते हैं। ये भी हमारी क्या होती है, 23.5 डिग्री होती है। ये हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री कैसे क्या यहाँ पर हम मेजर करते हैं इन चीजों को। 7 डिग्री होती है। फिर उसके बाद में इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी आर्कटिक वृत्त कहते हैं, उसे उसी नाम से कहते हैं। ये हमारी 66.5 डिग्री होती है और ये अंटार्कटिक होती है। अंटार्कटिक सर्कल होती है यानी अंटार्कटिक वृत्त होता है, ये भी 66.5 डिग्री होता है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये 0 डिग्री है, 66.5 डिग्री कैसे हुआ, 23.5 डिग्री कैसे हुआ, अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। तो इसमें इसको देखने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अक्षांश रेखा देखिए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, अक्षांश रेखा होती है। और यहाँ से अगर सपोज दैट एक कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से ये अगर इस कोण को इसको हम कितना 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने एक लाइन खींच दी यहाँ से, ठीक है। तो ये यानी कितने, इसे आप इरेज कर देते हैं तो ये हमारी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। इसी तरीके से सेंटर जो होता है, यहाँ से हम क्या दूरी मेजर करते हैं। यहाँ से यानी 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री, इधर धीरे धीरे करके 30 डिग्री हो जाती है। यहाँ से 45 डिग्री होगी तो यहाँ पर 45 डिग्री लाइन बनती है, ठीक है। 45 डिग्री की एक लैटिट्यूड बन जाती है। तो अक्षांश रेखा के पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर देशांतर रेखा के डिफिनीशन देखते हैं। इसे आप इरेज कर देते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी लैटिट्यूड क्या होती है, जो भूमध्य रेखा से, यानी ये क्या थी, इक्वेटर, भूमध्य या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से, एक दूसरा पॉइंट डाल लो इसी में, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ से 30 डिग्री है, तो ये हमारी जैसे 30 डिग्री हो गई थी। यहाँ से ये कोणीय दूरी किसी बिंदु से, यानी भूमध्य रेखा, यानी किसी बिंदु से यहाँ पर सेंटर से, यहाँ से हम कहीं की भी दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी भी प्रदर्शित करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अक्षांश रेखा की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अक्षांश रेखा, इसमें सेकंड पॉइंट डाल लेते हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट हो जाता है कटिबंधों का निर्धारण करना। कटिबंधों यानी कटिबंधों, जो कटिबंध क्या होते हैं, जोन होते हैं, जोन, ठीक है। यानी ये 23.5 डिग्री थी कर्क रेखा, यहां से लेकर यहां तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और ये हमारा टेम्परेट जोन हो जाता है और ये फ्रिज जोन हो जाता है। इसी तरीके से ये टेम्परेट जोन हो जाता है, ये फ्रिज जोन हो जाता है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ठंड होती है। तो उन्हीं का निर्धारण करते हैं ये। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है, टोटल लैटिट्यूड जो होती है वो कितनी होती है, यानी टोटल यानी कितनी लैटिट्यूड होती है। तो यहाँ से यानी 0 डिग्री से यहाँ तक और 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होती है। कितनी, 90 डिग्री होती है। इसे
इसे क्या कहते हैं हम इसे एनपी कहते हैं। इस वाले लास्ट पॉइंट पे नहीं उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर इसे एसपी कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और एक ये कौन सी है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। कितनी हो गई 90 90 180 80 181। ठीक है, 181 पूरी टोटल लैटिट्यूड हो जाएंगी। बट नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमारा क्या ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को हम क्या इसमें नहीं मानते हैं। तो ये 181 से हम क्या करेंगे नॉर्थ पोल माइनस कर देंगे प्लस साउथ पोल कर देंगे। ठीक है, 2 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी 179 हो जाएगी। कितनी टोटल लैटिट्यूड हो जाएंगी 179 हो जाएंगी। अब यहाँ देखते हैं 1 डिग्री यानी 2 अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है 101 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखा होगी, अब देशांतर रेखा देखते हैं। इंपॉर्टेंट जान के दूरी ज्ञात करने के लिए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा नहीं लॉन्गिट्यूड, ग्लोब पर खींची गई लंबवत खींची गई, यहाँ पर लंबवत लिख लो, लंबवत यानी वर्टिकली खींची गई काल्पनिक रेखाएं रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूर्व से कोणीय दूरी प्रदर्शित करती है। ठीक है, कोणीय दूरी प्रदर्शित करती है, यानी ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये सब हमारी क्या होंगी लॉन्गिट्यूड हो गई, यानी देशांतर रेखा हो गई। और ये जो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली जो होती हैं, वर्टिकली ये जो वर्टिकली होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उन्हें हम क्या लैटिट्यूड कहते हैं, लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, कोणीय दूरी प्रदर्शित करती हैं। अब देशांतर रेखा का इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इससे समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये टोटल लॉन्गिट्यूड यानी टोटल देशांतर कितनी होती है 360 होती हैं, यानी 180 इधर की और 180 इधर की होती हैं। ठीक है, 360 रेखाएं होती हैं। और थर्ड पॉइंट 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है ठीक है, बस इतना। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर एक लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब थोड़ा हम इसे कैसे क्या हम समय कैसे क्या समय फाइंड कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है यानी ग्रीनविच रेखा, इससे क्या होता है विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी क्या भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। यहाँ पर क्या है भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री है। कितनी 82.5 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से अब देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री धीरे धीरे करके यहाँ तक हमें 82.5 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं इंटू कितने से करते हैं 4 से करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में कितने 4 मिनट होते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटा। ठीक है, आ जाएगा, यानी 2 से इससे कैंसिल करेंगे, इससे पहले हम मल्टीप्लाई करके से ऐड करके लगभग आ जाएगा 2 दूना 4 5 9 16। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10 2 6 12 13 2 2 330 आ जाता है। ठीक है,
30 को अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 5.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो 5.5 घंटा, यानी यहाँ पर अगर 0 डिग्री, अगर लंदन में यहाँ पर 12 बज रहा होगा यहाँ पर, तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा। कितना, 5.5 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ से कितनी दूर है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। और इधर 5.5 घंटा क्या होगा, पीछे चल रहा होगा, ठीक है।